तो ये मॉइस्चराइजर है और इसकी भी आप कैसे लोगे, एक बूंद लेनी है, यहाँ पे नहीं लेना है ये सारे प्रोडक्ट, ये यहाँ पे लो, फिंगर पे ही लो, जो भी प्रोडक्ट SF9 के लो फिंगर पे लो और तुरंत इसको यहाँ से 6 डॉट करो और उंगली से ही आपको रब करना है। ये पूरा ऐसे ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये ऑयल बेस और वो करना है तो बहुत कम मात्रा में हमें यूज करने, तो ये भी 3 से 4 महीना चलता है। अगर हाइड्रेशन की बात करूं तो साल में हम अगर 3 ये ट्यूब भी लेते तो पूरे साल हमें हो जाती है। सुबह लगाना है और रात को लगाना है। अब अगर आपने बीच में फेस धोया भी है तो भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंदर जाके पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर जाके घुल जाता है स्किन में, तो मॉइस्चर का लेवल अंदर से वो मेंटेन करता है। तो ये हमें 2 बार लगाना है। जो नॉर्मल है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, उनको डीप क्लींजिंग और हाइड्रेशन लगाना है। अब एजिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जो एजिंग में स्किन का प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ढीली हो जाती है स्किन, लचकने हो जाती है। हम देखते हैं कि 60-70 की जो एज में हमारी दादी होती थी, उनके हाथ के स्किन लूज हो जाते थे, फेस के स्किन नीचे आ जाते थे। तो वो आने के बाद अगर आप यूथ एलिक्सिर यूज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। हमारा कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है कि उसको तुरंत अच्छे से लिफ्ट कर दिया। हमारे ये प्रोडक्ट एजिंग से पहले यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है, राइट। तो आपको अगर एज नहीं दिखानी है आगे जाके तो आपको ये यूथ एलिक्सिर यूज करना है। जिनको फाइन लाइंस हो गई है, यहाँ पे क्रॉ फीट होते हैं, राइट, हंसते हैं तो यहाँ पे 2-3 लाइन आती है, उसको बोलते हैं क्रॉ फिट। तो आईज के आजू बाजू में जो क्रॉ फिट कौवे के जो पैर होते हैं उस तरह का निशान होता है और यहाँ पे थोड़ी लाइंस आती है, वो में उसमें भी ये बहुत कवर करता है। इसमें भी गोल्ड डस्ट दिया हुआ है। स्किन डल हो चुकी है तो शाइन करने का काम करता है यूथ एलिक्सिर, और स्किन को ग्लो करेगा एकदम और यंग दिखाएगा। क्योंकि टाइट होती है स्किन, अगर बच्चे की बात करूं तो बच्चों की स्किन कैसी होती है और जैसे जैसे एज होती है तो स्किन हमारी कितनी खराब होती जाती है। तो वो जो पहले वाली स्किन चाहिए तो आप पहले से यूथ एलिक्सिर यूज करिए और ये आपको दिन में यूज करना है, रात को करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे आपने डीप क्लींजिंग कर लिया सुबह तो पहला आप ये यूज करेंगे क्योंकि सीरम बेस है। सीरम बेस जो भी प्रोडक्ट है वो हम हमारे जो भी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास 13 प्रोडक्ट्स SF9 ने दिए, मगर स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो सीरम बेस प्रोडक्ट है वो हमें पहले यूज करने हमेशा। क्योंकि आप 3-4 प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो कौन सा प्रोडक्ट कौन पहले लगाए वो जानना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने लिए कर रहे हो तो जानकारी लो, अगर आपको फील्ड में काम करना है तो भी ये जानकारी बहुत जरूरी है, राइट। तो सीरम बेस है ये, तो सीरम पहले लगाना है, फिर उसके बाद आप हाइड्रेशन लगाओगे। तो 3 चीज हो गई। जिनको ये सैगिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये हो गया। अभी जिनको एक्ने है, पिंपल्स है, और आज वो मार्केट सबसे बड़ा है। आप देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सोना टाइम पे नहीं है, हमारा खाना न्यूट्रिशन वाला नहीं है ना। बच्चे स्पेशली 16-17, मगर 16-17 में नहीं देना है हमें, 18 अबव जो भी बच्चे हैं उनको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। 18 के पहले जो आते हैं उनके लिए अलग स्किन केयर है, जो पिंपल्स आते हैं उनके लिए अलग है। और SF9 18 के ऊपर आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं जिनको बहुत पिंपल्स है। इसको बोलते हैं ब्लेमिश जेल। अभी ये जेल, ये भी जेल है, राइट। इसको रात को ही यूज करना है और पूरे फेस पे नहीं, जहां जहां पे धब्बे है, जो पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, बच्चे लोग फोड़ते हैं तो उसके दाग रह जाते हैं, पिंपल्स जाते तो भी उसके धब्बे छोड़ते हैं, पिगमेंट रह जाता है, तो वो निकालने के लिए काम करता है। और इसको हाथ में नहीं लेना है कोई प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हाथ में बिल्कुल नहीं लेना है। इसका ये जो करेक्ट आगे का जो पॉइंट है, ये आप प्रेस करते हो यहाँ से और वही जगह पे सिर्फ लगाना है जहां पे दाग है, और रात को डीप क्लींजिंग करके ये लगा दिया, फिर कोई प्रोडक्ट और नहीं लगाना है जब आपके दाग के लिए आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, राइट। जो बाहर डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव क्रीम वगैरह ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके लिए बहुत अक्सर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके घर में भी बच्चे को ये हो रहा है तो आप दे सकते हो। मेरी बेटी को बहुत होते थे तो मैं ये रखती हूँ अपने पास। और उनका खाना पीना ऐसा होता है कि पिंपल आ जाते हैं तो वो एकदम टेंशन में होते, तो वो टाइम पे अगर वो लगा भी दिया तो दूसरे दिन बहुत छोटा हो जाता है और 2 दिन में तो गायब हो जाता है। तो इतना अच्छा रिजल्ट ब्लेमिश जेल का है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है और ये बहुत चलता है। लगभग अगर कभी कभी जिनको पिंपल्स होते हैं 1 साल ऊपर चल जाएगा, और जो रेगुलर जिनको पिंपल्स होते हैं
है ना, तो 3-4 महीने में ये एक ही बॉटल से उनका हमेशा के लिए खत्म होगा। मगर पिंपल्स होते उनके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट भी सजेस्ट करनी होगी, क्योंकि वो बार बार ना हो, और उनका जो अंदर का रीजन है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिंपल एक ऐसा स्किन केयर में आता है कि कितना भी लगा लो, मगर पिंपल्स आएगा तो स्किन का जो टेक्सचर है वो बिगाड़ देता है। तो उसके लिए आपको वो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी सप्लीमेंट की, है ना। तो पिंपल्स के लिए आप एक दो ऐड कर सकते हो, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर ऐड कर सकते हो, आप टॉक्सलिन ऐड कर सकते हो। ज्यादातर पेट की खराबी के लिए आता है ना, तो ये आप दे सकते हो कॉन्स्टिपेशन। और दूसरा होता है हेयर केयर में, हेयर की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और उसमें डेंड्रफ होता है, तो यहाँ से यहाँ पे गिरता है फेस पे ही, तो इसीलिए पिंपल्स होते हैं। तो आप ये जानिए, दो रीजन होते हैं, एक कॉन्स्टिपेशन और दूसरा डेंड्रफ, है ना। तो डेंड्रफ अगर है तो आप हेयर केयर के जो प्रोडक्ट है हमारे वो दीजिए, और कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसके साथ फाइबर और टॉक्सक्लिन दोनों में से एक दे सकते हो, राइट। तो ये चीज है पिंपल्स के लिए। फिर दूसरा एक हमारे पास सीरम है, मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूंगी, ज्यादा नहीं, जो स्किन केयर के रिलेटेड है वो प्रोडक्ट की आज बात करूंगी। 13 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, 13 के 13 की आज हम बात नहीं करेंगे। और है विटामिन सी सीरम, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास सीरम, क्योंकि आजकल मार्केट में विटामिन सी बहुत सारी कंपनी ने निकाले हैं, मगर हमारा जो एक अकाडू प्लम वाला जो विटामिन सीरम है वो इसकी बराबरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, राइट। अगर इसकी रिजल्ट की बात करूं तो जिनको ऑयली स्किन है, बहुत पिंपल्स भी आते हैं, उनको भी अगर आपने ये दे दिया, दाग धब्बे आते हैं उनको भी ये लगा लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको कभी कभी आता है पिंपल्स, उनके लिए दो, दाग, स्किन पे कोई दाग है, दाग को भी निकालने का काम करता है। मगर ये इंस्टेंट एक बोतल से नहीं होगा, है ना, उसको 1-2 साल यूज करना पड़ेगा आपको। तो आपकी नेचुरल स्किन एकदम वो जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करेगी, मगर आपकी स्किन तो 1-2 बोतल में ही आपको शाइन मारने का रिजल्ट देगी। इसमें इसमें भी स्किन आपकी बहुत रिपेयर होती है, और ये प्रोडक्ट रात को ही यूज करना है, ये दिन में नहीं। देखो काली बोतल है, ये भी ब्लैक नहीं, क्योंकि विटामिन सी सनलाइट में उड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसको हमें रात को यूज करना है। ये भी सिरम है, तो डीप क्लिनजिंग के बाद आपको सीरम लगाना है, राइट। और लास्ट में नहीं लगाना है, लास्ट में हमेशा आप क्रीम बेस लगा सकते हो, जैसे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, हाइड्रेशन क्रीम है, जो क्रीम लिखा है वो आप लास्ट में लगाओ, और जो सीरम बेस है आपको जो सीरम है वो पहले लगाना है, स्टेप बाय स्टेप। और फिर एक आता है हमारे पास अंडर आई सीरम, अंडर आई क्रीम, वो भी सीरम है, राइट। तो अंडर आई जो सीरम है वो जिनके आंख में पफीनेस है, मतलब फूल जाती है आंख, है ना, रात को सोते सुबह फूलती है। सेकंड होता है जो फाइन लाइंस आ जाती है, डार्क सर्कल आ जाता है, तो आंखों के लिए वो लो। और वो मैं बताऊंगी कि जैसे वो प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद मत लो, अगर हल्का सा भी दिख रहा है और नहीं भी दिख रहा है तो भी मैं बोलूंगी कि 25 के बाद एक ही राई के दाने, राई का दाना कैसा होता है मस्टर्ड, उतना ही लेना है, ये रिंग फिंगर पे ऐसा लिया, फिर दोनों को ऐसा मर्ज किया और टैप करना है सिर्फ नीचे। इतना करोगे तो 25-30 के बाद जो आंखों के प्रॉब्लम है दिखने वाले वो कभी नहीं आएंगे। मगर जनरली देखा गया है कि उसकी केयर लोग बहुत कम करते हैं, और प्रॉब्लम होने के बाद ही लोग जागते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूंगी तो मेरा भी यही था कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आई तब तक आंखों की वो जो क्रीम है वो यूज नहीं की। बहुत प्रॉब्लम हो गई फिर हम करने लगते हैं, तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 7 लेयर का स्किन होता है हमारा, और हम चाहते हैं कि एक बॉटल यूज की और ये रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते कि आपके घर में या आप खुद ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आरती पटेल बोलती है ट्रेनिंग में कि डार्क सर्कल सबको होते हैं, मगर दिखते एक सबके अलग अलग टाइम पे है, क्योंकि वो डेड सेल होते हैं। डार्क सर्कल मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए जो खून जम जाता है वो डार्क कलर का हो जाता है, इसलिए उसको डार्क सर्कल में बोलते हैं। और उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जेनेटिक होता है, ऐसा वो बोलते हैं, मगर जेनेटिक होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है जेनेटिक। मैंने काफी फील्ड में काम करते तो देखा है, जिनका ब्लड कम होता है बॉडी में उससे भी होता है, हेमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो यहाँ पे आंखों के आजू बाजू के एरिया बहुत सॉफ्ट और बहुत डेलिकेट होते हैं, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है तो भी डार्क सर्कल होते हैं। अगर ये सारे प्रॉब्लम है तो आप वो उस पे भी पहले सप्लीमेंट से काम कर सकते हो, और फिर अंडर आई अगर देते हो तो वो लगभग 6 से 8 महीना चलता है, क्योंकि रात को ही यूज करना है खाली, और डॉट लगाना है। और वो लगाने के बाद बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं आना है, बिल्कुल लाइट में नहीं जाना है, सोने से पहले ही लगा के फिर सोना है।
तो ये जो प्रोडक्ट है वो रात को काम करता है और अंधेरे में काम करता है। उसको जो लाइट्स आएगी तो वो रिवर्स इफेक्ट करेगा, आपको वो जो बेनिफिट चाहिए वो नहीं देगा। तो अंडर आई सीरम है वो आपको रात को लगा के सोना है। तो और लास्ट हमारा स्किन केयर में प्रोडक्ट है डेली रूटीन में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये अमेजिंग प्रोडक्ट है और इसलिए मैं बोलूंगी कि हमारे मोस्टली सारे प्रोडक्ट में विटामिन सी है, इसमें भी विटामिन सी का मात्रा बहुत अच्छा है, गोल्ड पाउडर डाला हुआ है और नाम ही है कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बेस्ड काम करता है, जो हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं वो काम ये प्रोडक्ट कर देता है। इसके लिए अगर किसी को भी छाइयाँ लेडीज को बहुत आती है, जेंट्स को भी होते, धूप में जाते तो पिगमेंटेशन यहाँ पे नाक पे जेंट्स को भी होते हैं, तो दो प्रोडक्ट आप यूज करिए। डीप क्लिनजिंग, जो मेल में ऑयल सिक्रेशन बहुत होता है, ऑयली स्किन जेंट्स की ज्यादा होती है, तो डीप क्लिनजिंग उनके लिए बेस्ट है और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अगर आप दो ही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी स्किन 6 महीने में अमेजिंग हो जाएगी। और ये बॉटल 4 से 5 महीना चलती है। इसकी भी क्वांटिटी एक चने की जितनी लेनी है, उंगली में लेके फिर ऐसे ही डॉट करना है। पहले हमेशा चिक पे स्टार्ट करो क्योंकि ये पोर्शन हमारा बड़ा होता है, तो पहले यहाँ डाला, यहाँ, फिर ये, तो जो जो पोर्शन का जो साइज है उस हिसाब से हमें जाना है और फिर यही उंगली से हमें उसको पेनिट्रेट करना है, स्किन में अब्सॉर्ब करना है और ये लास्ट में लगाना है। जो भी आप अगर 2-4 प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो हमेशा क्रीम बेस ये लास्ट में लगाओ, ये और हाइड्रेशन। तो ये जो हमारा था सुबह शाम का था। सुबह में आप खाली डीप क्लींजिंग और हाइड्रेशन लगाइए और बाकी के जो प्रॉब्लम यूथ एलेक्सियर लगाइए, 3 चीज, और रात को बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें से आप अपने स्किन के हिसाब से ले सकते हो। और महीने में एक बार, जैसे हम झाड़ू पोता रोज करते लेडीज है तो मैं बताऊंगी, और आपके घर में भी होते हैं, मगर डीप क्लीनिंग भी लेडीज करती है, महीने में एक बार ड्रॉर्स खोल खोल के अच्छे से साफ करती है ना, क्योंकि वो जो महीने का अंदर रहता है वो हम सफाई करते हैं। वैसे ही हमारी जो स्किन की है वो हमेशा ओपन रहती है, ड्रॉअर तो बंद भी रहते हैं, हमारा स्किन टोटली ओपन रहता है, जेंट्स और लेडीज दोनों का। हम फेस पे कुछ बांधते नहीं है। तो ये जो है शीट मास्क वो हमें महीने में एक बार यूज करना है, जो अंदर से हमारा फेशियल ग्लो जैसा डीप क्लीन करके काम करेगा। और एक आता है गोल्ड पील मास्क, तो वो आपको स्क्रब करने के बाद ये दोनों में से एक आप लगा सकते हो। आप ऑल्टरनेट भी लगा सकते हो, महीने में 15 दिन में एक शीट मास्क लगा दिया और दूसरे 15 दिन में आपने गोल्ड पील ऑफ मास्क लगा दिया। तो वो आर्गन ऑयल का बना हुआ है, गोल्ड उसमें गोल्ड नहीं डाला है, नाम है क्योंकि वो सोने जैसे स्किन को चमकाता है। तो आप महीने में ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो। एक बार आपने ये यूज किया 15 दिन में, और ये लगाने का तरीका भी अच्छा है। इसमें भी 3 अलग अलग शीट मास्क है, तो आप अपने स्किन के हिसाब से ले सकते हो। जैसे यंगस्टर है तो विटामिन सी ले, और एजिंग प्रोसेस के लिए हम विटामिन ई वाला दे सकते हो। और थर्ड है हाइड्रेशन, जिनकी बहुत ड्राई स्किन रहती है वो हाइड्रेशन वाला ले। ये फेस को थोड़ा आप डीप क्लीन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रब कर लीजिए, फिर आप ये लगा के 20 मिनट तक आपको फेस पे रखना है। और बाकी का जो सीरम है वो आप अपने हाथ पैर पे भी लगा सकते हो, और मैं हाथ पे और नेक लाइन पे लगाती हूँ और मसाज करती हूँ। बाकी का इसमें बहुत अच्छा सीरम आता है, और 20 मिनट के बाद ये आप निकाल के वन टाइम यूज है थ्रो कर दीजिए। और रात को स्पेशली करो ताकि हमें फेस धोना ना पड़े और हम ऐसे ही टैप करके कॉटन से फेस हो जाए। ये पूरा रात को भी अच्छे से वर्क करेगा और सनलाइट भी नहीं आएगी। जैसे फेशियल करके हम बाहर नहीं जाते, मुंह नहीं धोते, फेस वॉश से, वैसे ही ये हमारा इस प्रोडक्ट के बाद ऐसा ही करना है। तो रात को यूज करो, शाम के टाइम, मतलब 6-7 बजे आप घर पे हो तब यूज करो, जब बाहर नहीं जाना होता है। तो महीने में आप ये यूज करते हो तो आपकी स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। विटामिन सी का रिजल्ट तो अमेजिंग है, बच्चों में मतलब यंगस्टर्स में बहुत अच्छा है। और 30 के बाद आप विटामिन ई का कर सकते हो। और हाइड्रेशन जिनकी ड्राई स्किन है वो कोई भी कर सकता है। तो ये हमारे शीट मास्क है। और पील, गोल्ड पील ऑफ मास्क भी हमारा जो है आर्गन ऑयल से, वो भी कैसे लगाना है, फेस डीप क्लीन किया, फिर उंगली से आपको लेके ऐसे लगाना है, फिर नीचे से पील करना है, कहीं से भी वो नहीं करना है। 20 मिनट में वो पूरा सूख जाएगा, है ना। वो स्किन को टाइटनिंग का भी काम करता है और ग्लो करने का काम करता है। आप आरती पटेल मैम आती है, ऑनलाइन भी उनके सेशन है, आप कहीं पे भी वो जो इंग्रेडिएंट्स क्या है वो सब का ट्रेनिंग ले सकते हो। पर मैं चाहती हूँ कि आप जब भी खुद यूज करते हो ना, तो वो सारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है ना, वो ज्यादा हमें कस्टमर को, या हम प्लान में जाते तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम खुद ही एज अ मॉडल हम बताते हैं। और हम जब यूज करते हैं, मतलब हमारे स्किन पे इतना शायद स्टार्टिंग में ग्लो नहीं आया या फर्क नहीं आया, मगर यूज करते तो जो हम बोलते हैं ना, वो बोलने में कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है हमारा। तो हमें यूज खुद को ही करना है। तो
गोल्ड पील ऑफ मास्क हमेशा नीचे से ही पील करते हैं, यहाँ से शुरुआत करो नेकलाइन से और करते करते फिर ऊपर जाना है, राइट। तो वो प्रोडक्ट के यूज करने के तरीके भी बहुत जानना जरूरी है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये था मंथली में और वो था डेली में, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपको सबको यूज करना है। और दो चीज बताई मैंने मंथली और डेली केयर की। तो डेली केयर पे अगर हम खर्चा करते हैं तो हमें बाकी के जो डॉक्टर के है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा कभी, और मेकअप से छुपाना नहीं पड़ेगा, है ना। लेडीज है तो मेकअप से छुपा भी सकती है, तो जेंट्स के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो आजकल ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत बूम हो रही है, 50% रेशियो बढ़ने वाला है पूरे कॉस्मेटिक और स्किन केयर में। तो हमारे पास स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करना स्टार्ट करिए पहले अपने लिए। अगर चाहिए तो 2 प्रोडक्ट एवरी मंथ आप एक एक प्रोडक्ट बास्केट में ऐड करिए, मगर स्टार्टिंग में 2 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करिए, और वो होगा अपना ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और डीप क्लिनजिंग ऑयल। 2 चीज से, ये 2 चीज से आप किसी को भी एंटर कर सकते हो, है ना। आप स्किन के प्रॉब्लम, जैसे कल डायबिटिक का एक बहुत अच्छा सेशन था कि हर घर में एक एक डायबिटिक पेशेंट है ही, आप चेक करो तो बीपी का पेशेंट है ही है, दोनों में से एक पेशेंट आपको मिलेंगे, है ना। मगर वो जो इनटेक करना है, हेल्थ का इश्यू है, वो कभी कभी हमारा माने ना माने ये प्रॉब्लम आती है, मगर स्किन जो दिखती है वो लोगों को बिलीव होता है, और उनको लोगों को अच्छा लगना बहुत अच्छा लगता है। और हमें लगता है कि यार ये 2200 की कैसे हम बोले, राइट। आपके बास्केट में आप यूज करते होंगे, आपकी डेमो बैग में होंगी, तो वो जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बताएगा। और आज लोग इतनी इंडस्ट्री जो स्किन केयर की वो आगे बढ़ रही है, अच्छे अच्छे नए मार्केट में ब्रांडेड यूज करने लगे हैं लोग, क्योंकि अपने स्किन के लिए लोग सोचते कि नहीं अच्छी चीज यूज करें। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यार 2200 की महंगी है, 6 महीना चलती है, साल में 2 ही यूज करनी है, तो कहाँ महंगी हुई। आप 20 to 100 डिवाइड बाय, मैं डीपी की बात करूं अपने लिए, तो 22 डिवाइड बाय आप कर लिए 6 महीने के जो दिन 180 होते हो, तो पर डे आपका कितना हुआ। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो चेकअप की फाइल का भी हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो पूछते हैं। यहाँ पे फेमस डॉक्टर है सखिया डॉक्टर स्किन केयर के, और उनके बहुत सारे आउटलेट्स है और बाहर भी है फॉरेन में। तो मेरी पर्सनल एक अभी अभी हाल में हुआ था, उनके पास ट्रीटमेंट चल रही थी किसी की, और उनका फोन आया। और जब मेरी बेटी और उनकी बेटी सेम एज के थे ऑलमोस्ट, तो उनको भी पिंपल्स होते थे, मेरी बेटी को भी होते थे। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी तो मुझे पता था कि मुझे कहीं नहीं जाना है। आरती मैम से पूछा था कि शी इज अ टीनेजर, 13-14 साल की है और बहुत पिंपल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। और मैंने उनको पूछा था कि मैं ब्लेमिश जेल लूं उसके लिए, तब उन्होंने मना किया था क्योंकि 14 साल की थी। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ सप्लीमेंट दिए थे, और नीम का फेस वॉश दिया था, और इंस्टा ग्लो पैक में नीम सप्लीमेंट डाल के पैक लगाने को बोला था। तो उससे ही काम हो गया, धीरे धीरे करके उसका फेस अच्छा हो गया। और कुछ सप्लीमेंट दिए थे गैनोडर्मा वगैरह, जो हॉर्मोन्स के वगैरह बच्चों को आता है। तो उस हिसाब से उसको वो प्रोडक्ट दिए थे मैंने। और अभी वो जो थी वो डॉक्टर के पास जा रही थी, कितने साल से, 2-3 साल से स्किन ट्रीटमेंट कराती गई। और मुझे फोन आता है कि मैंने पारुल तेरी बेटी को कैसे अच्छा हो गया, क्या यूज किया। वो मुझे भी बोलती थी तू क्या ये कर रही है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की है स्किन अच्छी रखनी चाहिए, डॉक्टर के पास जा, तेरी बेटी को मैं लेके जाती हूँ। मेरी ये बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है। मैंने बोला नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे प्रोडक्ट ही यूज करेगी। और लिटरली उसने मुझे पूछा कि तेरी बेटी को अभी तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छी स्किन हो गई, क्या करती है। मैंने बोला मेरे खुद के ही प्रोडक्ट है, मैं ही डॉक्टर हूँ उसके लिए। तो उसने अपनी बेटी के लिए मांगा, तो मैंने ये 3-4 प्रोडक्ट रेकमेंड किए, तो बोलती है वो सब मैं नहीं लगाऊंगी, मैं तो सख्या की ट्रीटमेंट करती हूँ। तो मैंने बोला उससे ही कर। तो पहले नहीं बताती थी कि वो इतने बड़े डॉक्टर के पास जा रही है, कि बहुत महंगा एक्सपेंसिव सूरत का वो डॉक्टर है, अगर कोई सूरत से रिलेटेड है तो फिर उसने बोला कि डॉक्टर ने बोला है वो पिंपल्स उसको जाएंगे ही नहीं, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और डॉक्टर ने बोला कि ये आते ही रहेंगे और हमेशा रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम है। फिर उसने मुझे थोड़ा शेयर किया, तो मैंने बोला तू एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहती है ना, भले फेस पे कुछ नहीं लगाना। विश्वास ने गैनोडर्मा दे दिया उसको, और 3 टाइम गैनोडर्मा दिया। बोले एक टाइम, मैंने बोला नहीं एक टाइम नहीं, हमें भी थोड़ा फिर जिद करनी है कि भाई मेरे सप्लीमेंट या कुछ ले रही है तो परफेक्ट यूज करना है। 3 महीने का कमिटमेंट दिया, 3 महीने की बोतलें दे दी, और 3 टाइम उसको लेना है। और फिर वो दूसरे तीसरे के रिकमेंड करने लगी। मतलब बाहर जो लोग जाते हैं वो हमें देखते रहते हैं, हमारे जो रिलेटिव नेबर्स है, नियर डियर है, वो हमें पहले विश्वास कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ
ये वेस्टीज में मुझे 7 साल ये मंथ में होगा कंप्लीट। तो आजू बाजू के जो फ्रेंड्स रिलेटिव है, कभी मैंने जो प्रोडक्ट दिए नहीं यूज किए, मगर अब इतने टाइम के बाद हमारे हेयर को देख के, हमारी स्किन को देख के, हमारे बच्चों की देख के सामने सभी मांगते हैं। तो हमें वो विश्वास दिलाना नहीं पड़ता है। तो आप भी अगर नहीं यूज करते तो हमेशा पहले खुद यूज करो, फिर शेयर करो। तो वो सामने वाले आप पर बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा एक था कि एक लेडी थी, वो कुछ यूज नहीं करती थी, गोरी चट्टी थी, तो बोले मुझे क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि गोरे है तो कोई यूज नहीं करना है प्रोडक्ट, केयर तो करनी है ना। तो उनको 35 लगभग 39 की कुछ एज थी और क्रोफिट्स थे। मैंने बोला गोरी है तो क्या हुआ, हंसती है तो पूरे लाइंस आ जाते हैं। फिर उनको 2 प्रोडक्ट दिए, डीप क्लिनजिंग और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट और यूथ एलिक्सियर। ये 3 प्रोडक्ट उसने लिए, 1 महीना हुआ, बोलते कुछ फर्क नहीं हुआ। बोला ऐसे थोड़ी फर्क होगा। और हल्का हल्का पिगमेंट भी आ गया था। तो 2-3 प्रॉब्लम थे, और सच में 2 बॉटल यूज करने के बाद उसका सामने से फोन आया कि मेरा जो पिगमेंट था वो चला गया। तो अपने प्रोडक्ट काम करते हैं, वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स। उसमें SF9 अगर जिनको भी ले सकते हैं उनको दीजिए, खाली मत सोचिए अपने हिसाब से कि 2200 के नहीं लेंगे। मेरे पास क्रॉस लीडर की एक डाउनलाइन थी, पुणे से, उनका मैसेज आते रहते व्हाट्सएप के थ्रू। उन्होंने एक फोटो भेजा था, पूरा पिगमेंटेशन था, ब्लैक ब्लैक धब्बे। तो उनको मैंने ये लिख के भेज दिया, तो उन्होंने बोला मैम ये तो मेड है। सोचो एक काम वाली घर में आती है, वो भी अपनी स्किन के लिए कितनी कॉन्शियस है, वो कितनी केयर करना चाहती है। मतलब वो प्रॉब्लम हो चुका फिर आई, मगर फिर भी तो वो आई ना कि भाई वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि मुझे कुछ दो। तो फिर मैंने उनके बजट के हिसाब से SF9 के, सॉरी, एश्योर के 3 प्रोडक्ट और एक सप्लीमेंट गैनोडर्मा में देती हूँ, या फिर हम देते हैं कॉम्बैटिक। अगर खून की कमी है तो मोस्टली मेड को खून की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं होता है, मतलब प्रॉपर जो जाना चाहिए वो तो जाता ही नहीं है पेट भर के भी। तो लेडीज में खून की कमी होती है, उसके कारण भी दाग धब्बे आते हैं, उसको थकान। तो फिर मैंने वो आयरन फॉलिक दिया था, और 3 प्रोडक्ट, उसका भी रिजल्ट 4 महीने में उनका आया कि पूरा वो पिगमेंट चला गया। तो अगर एक मेड भी स्किन केयर के लिए सोचती है, तो हम यहाँ ऐसे तो कोई बैठे नहीं है, राइट। हम भी बहुत अच्छे हमारे प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम यूज कर रहे हैं, पहले अपने आप को पूछिए। आज मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बताए, मेरे पास और भी पूरे 13 के 13 प्रोडक्ट्स है। मगर आज हमारा टॉपिक था स्किन केयर का, तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे जो मैं यूज करती हूँ मैंने आपको दिखाया। तो आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मैं ब्लेमिश जेल अभी नहीं, मेरी बेटी को पिंपल्स हो रहा है, ना ही मुझे हो रहा है, फिर भी मेरे बास्केट में ये एज अ डेमो है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हम वो प्रोडक्ट की खाली बात करेंगे, फिर हम भेज देंगे, वो हाथ में ऐसे लगाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो फिर तो हमारे पास होना चाहिए ये प्रोडक्ट, हम उनको दिखा सके एज अ करके भी। मगर ये एक दूसरे का यूज नहीं करना है। अगर घर में 2 लोग हैं, 2 को पिंपल्स हो रहे हैं, तो ऐसे ही एक बॉटल ले ली और इसने भी लगाया उसने भी, ऐसा नहीं करना है। ये भी एक ध्यान रखना है हाइजीन का, क्योंकि वो पिंपल्स होते हैं, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो एक लिए एक ही बॉटल चाहिए, राइट। तो ये मैं दिखाने के लिए अपने पास रखती हूँ, ये भरी हुई ऐसी भी नहीं है, खाली है ना। तो आपके पास ये प्रोडक्ट सारे होने चाहिए। मुझे नहीं पिंपल्स होते, फिर भी मेरे पास डे 1 से था ये। और बेटी को हुआ जैसे 18 की हो गई, तो फिर मैंने ये प्रोडक्ट उसके लिए स्टार्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये स्किन केयर का सेशन है। आपका कोई अगर अच्छा रिजल्ट आपने भी लिया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो हम वो भी लेंगे। हमारे पास टाइम है अभी। आप श्रीनिवास सर को देखिए, जब मैंने पहली बार श्रीनिवास सर को देखा था मुझे सिर्फ व्हाइट दांत दिखते थे, और आज सर का पूरा मेकओवर हो गया है। हम पुणे गए थे गोक्राउन में, उन्होंने बोला था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज कर करके उनकी स्किन इतनी अच्छी ग्लो कर रही है और इतनी अच्छी शाइन कर रही है। तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट दिया है। और मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि गोरा होना अच्छी स्किन है। आपकी जो स्किन है ना वो हेल्दी होनी चाहिए। चाहे वो आप व्हीटिश मतलब गेहूं वर्ण के हो, कोई भी आपकी स्किन का कलर हो, वो गोरे से काले से गोरा नहीं करता। मगर एक स्किन का टोन है ना, एक जो सनलाइट और हमारे खाने पीने से जो टैनिंग हो गई ना वो निकालता है, ग्लो करता है और हेल्दी दिखता है ना। तो बाउंस करती है स्किन अच्छे से, तो वो हेल्दी स्किन होती है। क्वेश्चन आया है कुछ, आप हैंड रेस कर सकते हैं। एश्योर के उनका बजट नहीं था, तो मैंने एश्योर का नीम का फेस वॉश दिया था फेस के लिए, क्योंकि फेशियल फॉर्म भी उनको महंगा पड़ रहा था। तो आप फेशियल फॉर्म दे सकते हो या फिर नीम का फेस वॉश दे सकते हो। दूसरा दिया था मैंने रात के लिए एंटी एजिंग क्रीम
और दिन के लिए उसको मैंने लाइटनिंग क्रीम दिया था, जो पैशन फ्रूट का आता है लाइटनिंग क्रीम, उसमें SPF 15 भी है, क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे कि मैं उसको सनस्क्रीन भी दूं, क्योंकि काम करने के लिए लेडी जब बाहर जाती है मेड का काम, तो वो कुछ उसके पास व्हीकल नहीं होते, रिक्शा नहीं लेती है, वो चल के जाती है हर जगह, तो सनलाइट भी आती है। तो मैंने लाइटनिंग क्रीम दिया क्योंकि उसमें SPF दिया हुआ है 15 तो 15, और मैंने उसको बोला था फेस ढक मतलब केयर करने के लिए, धूप में ना जाए या जाए तो फिर कुछ प्रोटेक्शन करे। तो दिन के लिए लाइटनिंग क्रीम, रात के लिए एंटी एजिंग क्रीम और फेस वॉश, ये तीन। और उनको खून की कमी बहुत ज्यादा थी, तो उनको दिया था आयरन फॉलिक। अगर खून की कमी नहीं है और फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो दाग धब्बे है तो आप गैनोडर्मा दीजिए, ज्यादा है तो, कम है तो कॉम्बायोटिक दीजिए। ये 2 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो स्किन पे अंदर से काम करते हैं।